Hello everyone. So welcome once again to my Medco Prime Education. So today we are going to start the general anatomy. So in general anatomy, whatever the important topics will be asked in the university exam, we will discuss in the whole upcoming series of lectures. So first of all, I am going to talk about the all these important topics. So these are the important topics for the फर्स्ट ईयर एमबीबीएस यूनिवर्सिटी एग्जाम। ओके, सो हम लोग ये सारे टॉपिक्स का वीडियो आएगा, मतलब हर टॉपिक से एक वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा। बोन्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, ब्लड सप्लाई उसका, उसके बाद ऑसिफिकेशन पे क्वेश्चन आता है, फिर जॉइंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस पे शॉर्ट नोट्स, योर शॉर्ट नोट फिक्स है। एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं एपिफाइसिस। ठीक है, एपिफाइसिस पे भी शॉर्ट नोट्स आता है। तो ये सब श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है। ठीक है, एपिफाइसिस बेसिकली मैं आपको बोन्स में ही बताऊंगा, बोन्स में ही मैं आपको एपिफाइसिस बताऊंगा। तो आप वो सारा वीडियो आप देख लेते हो तो एक तरीके से आपका जनरल एनाटॉमी सारा रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग वीडियो में इसको मैं ट्राई करूंगा इसको इन्वॉल्व करने का। ठीक है, ओके। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू द एनाटॉमी एंड एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होते हैं, क्या एनाटॉमिकल पोजीशंस होते हैं, सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो आज थोड़ा सा देखो, आज के वीडियो से मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आता। आज की वीडियो में एक ऐसा चीज है जो आपको हमेशा एनाटॉमी पढ़ते समय यूज आएगा। ठीक है, एनाटॉमी में किस तरीके से वर्ड्स आते हैं, किस तरीके से टर्मिनोलॉजी आते हैं, क्या टर्म्स उसमें कब क्या यूज करते हैं, वो सारा चीज मैं आज की वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। एकदम बेहतरीन डायग्राम से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, पूरे डायग्राम बेस्ड ही रहेगा, कुछ भी लिखना नहीं है। आप कुछ नोट डाउन करना चाहते हो तो आप नोट डाउन कर लेना, बताऊंगा क्या चीज वाइवा में पूछते हैं। ठीक है, वो सारा चीज मैं आपको डिस्कस करूंगा। Okay, so what is anatomy? Anatomy is a science which deals with the structure of the body from the macroscopic to the microscopic level. मतलब कहने का ये मतलब है कि एनाटॉमी जो कि क्या करते हैं, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को डील करते हैं, स्टडी को करते हैं। ठीक है ना, तो हमारे बॉडी का एक्सटर्नली स्ट्रक्चर देखते हैं, भले वो छोटे से छोटे चीज क्यों ना हो, तो वहां तक जाके हम लोग देखते हैं। मतलब हम लोग ग्रॉस स्टडी करते हैं, ग्रॉस से माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल तक हम लोग जाते हैं। तो ये स्टडी को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी स्टडी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखो, जैसे कि यहाँ देखो, एक ठीक है, ग्रॉस स्टडी करते हैं। तो पहला है ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, ग्रॉस एनाटॉमी मतलब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर डिस्कस करते हैं, ऊपर में देखते हैं कि क्या है इसका। हम लोग देखते हैं सबसे पहले उसमें क्या बॉर्डर्स है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई बोन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे क्या बोन का पार्ट्स है। ठीक है, सबसे पहले उसको डिस्क्राइब करेंगे, फिर पार्ट्स बताएंगे, फिर उसके बाद उसका क्या फंक्शन होता है, ये सारा चीज। उसके बाद उसमें बताएंगे कि कितने बॉर्डर्स होते हैं, कितने सरफेस होते हैं, कितने एंड्स होते हैं, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके से ये जो स्टडी होता है ना, इसको बोलते हैं ग्रॉस स्टडी। ठीक है, और इस एनाटॉमी को क्या बोलते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, ओके। तो अब उसके बाद क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें हिस्टोलॉजी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सरफेस एनाटॉमी, मान लो ये किसी इंसान का बॉडी है। ठीक है, ये किसी इंसान का बॉडी है। ठीक है, ये किसी इंसान का बॉडी, हाथ है और पैर है। तो हम लोग सरफेस एनाटॉमी स्टडी इस तरीके से करते हैं। सरफेस एनाटॉमी का मतलब क्या है कि आपको मान लो कोई भी, जैसे कि मीडियल एपिकोंडाइल आपको यहाँ होता है। ठीक है, लेटरल एपिकोंडाइल लेटरल साइड में होता है, तो क्या उसका सरफेस बॉडी में किस तरीके से मार्किंग करते हो, सुपरफिशियल मार्किंग किस तरीके, तो वो स्टडी को क्या बोलते हैं, सरफेस एनाटॉमी। कंपेरेटिव एनाटॉमी, अलग अलग तरीके के फंक्शंस को कंपेयर करके अलग तरीके का, तो कंपेरेटिव एनाटॉमी हो गया। फिजिकल एनाटॉमी, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो गया, लिविंग एनाटॉमी हो गया, क्लिनिकल एनाटॉमी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है।
जितने भी चीज आप पढ़ते हो तो एक कुछ न कुछ क्लिनिकल केस आता है। ठीक है, क्लिनिकल चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग मीडियन नर्व पढ़ रहे हैं तो उसके बेसिस पे हम लोग क्लिनिकल कंडीशन क्या आ सकता है वो सारा चीज हम लोग को देखना पड़ता है। ठीक है, आपको मैं बताया होगा मीडियन नर्व में क्या क्या क्लिनिकल कंडीशंस आते हैं, हर चीज का क्लिनिकल कोरिलेशन आपको याद रखना है। जैसे क्यूबाइटल फोसा हम लोग पढ़ते हैं, क्यूबाइटल फोसा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो वेन्स होते हैं क्यूबाइटल वेन्स, क्यूबाइटल क्यूबाइटल फोसा में जो वेन्स होते हैं सिफेलिक वेन्स, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग आईवी फ्लूइड देते हैं। तो ये सब क्लिनिकल एनाटॉमी हो गया। ठीक है, अब रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, बोन्स का रेडियोलॉजी हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, बोन्स का रेडियोलॉजी देखते हैं जिसमें हम लोग पूरे बोन्स का स्टडी करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से बोन मतलब एक्सरे में किस तरीके से देखता है। ठीक है, डेवलपमेंट एनाटॉमी, किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना, हम लोग डेवलपमेंट से समझेंगे कि फ्लेक्शन फ्लेक्शन का किस तरीके से होता है और एक्सटेंशन अपर लिम्ब में और लोअर लिम्ब में किस तरीके से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, तो ये किस पे डिपेंड करता है। अलग अलग तरीके का एक्सटेंशन और फ्लेक्शन होता है, उसका मूवमेंट अपर लिम्ब में अलग होता है, लोअर लिम्ब में अलग होता है। किस लिए होता है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट अलग तरीके से हुआ है। ठीक है ना, लैटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर में, तो वहां पर में एम्ब्रायोलॉजी में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जेनेटिक्स, ये सारा चीज रेगुलेशन किससे होता है, जीन से। अगर जीन ही डिफेक्ट होगा, म्यूटेशन होगा जीन में, तो फिर ये सारा चीज डिफेक्ट आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं बॉडी पे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना होता है, अगर पूरे एनाटॉमी में देखते हो तो क्या पढ़ना होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझना, थोड़े से ध्यान लगा के समझना, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, क्या देखना होता है, सबसे पहले देखना होता है कि हमें ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ना होता है, माइक्रो हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सरफेस एनाटॉमी तो कभी कभी वाइवा में पूछते हैं जब हम लोग आता है तो। ठीक है, कंपैरेटिव एनाटॉमी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंथ्रोपोलॉजी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लिविंग एनाटॉमी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लिनिकल एनाटॉमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी आपको वाइवा में रेडियोलॉजी आपको पूछे, मतलब रेडियोलॉजी करने का मतलब आपको एक्सरे दिखाएंगे और बताएंगे, बोलेंगे कि हाँ ये कौन सा बोन है। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, मीडियल एस्पेक्ट में, लेटरल एस्पेक्ट में, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू, ये सारा व्यू अभी आपको आना चाहिए। ठीक है, ये जनरल सा जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए। ठीक है, इसका मेन प्रोस्पेक्टिव ये होता है। उसके बाद हम लोग डेवलपमेंट एनाटॉमी मतलब एम्ब्रायोलॉजी पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतने करके जाना चाहिए। ठीक है, ये सारा चीज अपन को आना चाहिए। ठीक है, अब ये डिटेल में हम लोग बता दिए क्या एनाटॉमी किस तरीके से डिवाइडेड है। अब हम लोग चलते हैं, अब आप देख रहे होगे ये बॉडी में, तो ये बॉडी में आपको दिख रहा होगा एक इंसान जिसके पास ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन, हेड, नेक दिख रहा है, थॉरैक्स दिख रहा है, एब्डोमेन दिख रहा है, अपर लिम्ब दिख रहा है, लोअर लिम्ब, तो ये बेसिकली क्या है, पूरा बॉडी ह्यूमन इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एनाटॉमी इसी तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। अपर लिम्ब आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, सारा वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं अपर लिम्ब में। ठीक है, थॉरैक्स इसके बाद स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग एब्डोमेन स्टार्ट करेंगे, फिर लोअर लिम्ब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में हेड एंड नेक और फिर न्यूरो एनाटॉमी पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूरो एनाटॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो जो स्किन और जो कार्टिलेज, स्किन वगैरह सबको स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इन स्किन ग्लैंड्स, ये सब स्टडी को क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम। ठीक है, बोन्स का स्टडी करते हैं, कार्टिलेज का स्टडी करते हैं, उसको बोलेंगे स्केलेटल सिस्टम, मसल का स्टडी करते हैं उसमें बोलेंगे मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये सारा चीज एनाटॉमी में हम लोग देखते हैं। नर्वस सिस्टम का देखते हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स हो गया, स्पाइनल नर्व्स हो गया, गैंग्लियन हो गया। ठीक है, नर्व्स का स्टडी देखेंगे हम लोग पूरा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स वगैरह सब। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम लोग देखेंगे ब्लड वेसल्स किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ किस तरीके से फ्लो करता है, लिम्फ नोड्स वगैरह सब कुछ हम लोग यहाँ पर में देखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप एनाटॉमी किसी चीज का एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो आपको ये सब सारा चीज दिमाग में क्लिक करना चाहिए, बोन, मसल्स, ब्लड सप्लाई, नर्व्स। एटलीस्ट हमारे पास क्या होना चाहिए कि यहाँ पर में ब्लड सप्लाई। ठीक है, उसके बाद आपको नर्व सप्लाई। ठीक है, अगर आप मसल पढ़ रहे हो, मसल आप पढ़ रहे हो तो ये चीज आपको आना चाहिए। ठीक है ना, अभी के लिए अपर लिम्स और लोअर लिम्स। जब आप ऑर्गन्स पढ़ते हो ना, जब आप ऑर्गन्स पढ़ते हो तो ऑर्गन्स का एक्सटर्नल फीचर आपको आना चाहिए। ठीक है, इंटरनली कैसे होता है, इंटरनल फीचर आना चाहिए, उसका ब्लड सप्लाई आना चाहिए। ठीक है, ब्लड सप्लाई में आपका वेनस ड्रेनेज हो गया, आर्टेरियल आर्टेरियल सप्लाई हो गया, फिर उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सप्लाई आना चाहिए।
तो ऑर्गन्स भी इस तरीके से हम लोग को पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। Okay, so this is the endocrine system. Here you can see the digestive system, respiratory system, male reproductive system है जो urinary system, ठीक है, kidney, urinary bladder, ureter, ये सब सारा चीज। अब हम लोग थोड़ा सा एनाटॉमिकल पोजीशन में देखते हैं। अब अपने आप को ना कुछ इस तरीके से खड़े करके देखो, ठीक है। तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। मतलब आपका जो आर्म है ये इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, आपका आर्म इस तरीके से होना चाहिए। अब जब इस तरीके से आर्म है तो देखो ये जो टो है, ग्रेटर टो, ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो फिंगर है जो सबसे लास्ट, ये मीडियली लैटरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये आपका मिड लाइन हो गया पूरा, ठीक है, ये मिड लाइन हो गया, ये मिड लाइन के इस तरह लैटरली, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर में जो लिटिल फिंगर है वो मीडियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो ये यहाँ पर में जो पॉलिसिस है, पॉलिसिस वो आपको कहाँ प्रेजेंट होता है, लैटरल। ओके, जब आप इस तरीके से लेटते हो नॉर्मली, ठीक है, तो इस पोजीशन को बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। जब आप उल्टे, इसके उल्टे आप लेट जाते हो तो इसको बोलेंगे प्रोन पोजीशन, ठीक है। आपका हाथ, याद रखे कि जो आपका पाम है ना यहाँ पे, वो नीचे बेस से टच होना चाहिए। लेकिन जब आप प्रोन पोजीशन में होते हो ना, तो आपका पाम ऊपर की तरफ टच होना चाहिए, ऊपर आपका होना चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से। आप देख रहे हो लिथोटॉमी पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन इस तरीके से होता है, जो कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिथोटॉमी पोजीशन। ओके, नाउ अब हम लोग प्लेन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कुछ, ठीक है, प्लेन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या प्लेन्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्या क्या प्लेन्स देखने को मिलते हैं। देखो, तो सबसे पहला जो प्लेन है हमारे पास, हम सबसे पहले इसको ना क्या करते हैं, ये किसी इंसान है, ठीक है, इस इंसान के ना एकदम बीचों बीच क्या करते हैं, ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एकदम उसको बीचों बीच काट देते हैं, ठीक है। तो इस काट देंगे तो इसको बोलेंगे मिड सजाइटल प्लेन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, मिड सजाइटल प्लेन, ठीक है। जब इस इंसान को पूरे, मतलब इसको पूरे इस तरीके से काट दी, इस तरीके से, तो इसको बोलेंगे मिड सजाइटल प्लेन, ठीक है। सजाइटल प्लेन क्या होता है फिर, तो उसके बगल में, मतलब थोड़ा सा मिड लाइन से हट के जो प्लेन पास करता है उसको बोलेंगे सजाइटल प्लेन, ठीक है। अब एक चीज और समझो, कभी भी कंफ्यूज मत होना, कोरोनल प्लेन और सजाइटल प्लेन। कोरोनल, अब देखो, अब इसको ऐसे काट दो, तो हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स प्लेन में इसको काट देते हैं, फिर हम लोग ऊपर से इसको देखते हैं तो इस तरीके से दिखता है कुछ। अब इस तरीके से आप दिख रहे हो, तो ये जो प्लेन जा रहा है ये इसको बोलेंगे कोरोनल प्लेन। ये जो प्लेन एकदम मिड से जा रहा है उसको सजाइटल, मिड सजाइटल प्लेन बनेंगे। उसके जस्ट बगल से जा रहा है तो क्या बोलेंगे, सजाइटल प्लेन, ठीक है। उसके जस्ट बगल से जाएगा तो क्या बोलेंगे, सजाइटल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरीके से इसको काट दो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन बनेगा, ठीक है ना। तो ये सारा प्लेन आपको याद रखना है, किस तरीके से कोरोनल प्लेन होता है, कैसे हम लोग हमारे बॉडी में याद रखना, बेसिकली आपको 3D इमेजिन करके रखना है, ठीक है। अब टर्मिनोलॉजी कुछ देख लेते हैं। देखो, आपके बॉडी के सबसे ऊपर वाले पोजीशन को बोलेंगे, ऊपर सुपीरियर हो गया, नीचे इंफीरियर हो गया, ठीक है। यहाँ भी सुपीरियर हो गया, ये नीचे इंफीरियर हो गया। सुपीरियर हो गया मतलब, सुपीरियर को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, मतलब हेड की तरफ है तो क्रेनियल साइड, और टेल बोन यहाँ होता है ना पीछे, तो टेल के साइड होता है मतलब कॉर्डल साइड, ठीक है, एम्ब्रायोलॉजी में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉर्डल एंड ये क्रेनियल। ओके, तो अब देखो, अब ये मिड लाइन है बॉडी, ठीक है। किसी चीज को एक ओरिजिन मान लेते हैं, किसी चीज को ना, एक होता है ना कि हाँ आप यहाँ से जाओगे और सारा डिस्टेंस आपको यहाँ से मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलते हैं ये अपर लिम्ब है आपका, ठीक है, ये अपर लिम्ब है, ये अपर लिम्ब का आपका ये जो पार्ट है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, और ये जो पार्ट है आपका डिस्टल पार्ट होता है। हम लोग एक डिफाइन कर दिए कि एक एक फिक्स पॉइंट को डिफाइन कर दिए कि ये अपर लिम्ब एक फिक्स पॉइंट है, ये आपका प्रॉक्सिमल हो गया। अब आप बात करो लोअर लिम्ब के लिए, लोअर लिम्ब के लिए ये आपका प्रॉक्सिमल पॉइंट हो गया, ये आपका इधर जाओगे तो डिस्टल पॉइंट हो गया, ठीक है, समझो। और ये पीछे वाला जो सरफेस है ना उसको बोलेंगे पोस्टीरियर सरफेस, आगे वाले सरफेस को क्या बोलेंगे, एंटीरियर सरफेस, ठीक है। ये जो पाम आपको दिख रहा है, ये हैंड आपको दिख रहा है, ये हैंड का जो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे पाल्मर सरफेस, ठीक है। और ये पीछे वाला पार्ट आपको दिख रहा है उसको बोलेंगे डॉर्सल सरफेस ऑफ द हैंड, मतलब डॉर्सम ऑफ हैंड और पाल्मर सरफेस ऑफ हैंड इसको बोलते हैं,
ठीक है। अब एक बात बताओ, एक चीज और बहुत ध्यान से समझना। ये आपका हो गया मीडियल साइड, ठीक है। ये मिड लाइन हम लोग पहले डिमार्केट कर देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे तो प्रॉक्सिमल, इसके दूर जाएंगे तो डिस्टल। हम लोग पूरे बॉडी की अगर बात करते हैं तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रॉक्सिमल, तो दूर जाएंगे तो डिस्टल, ठीक है। अगर हम लोग एक चीज डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ये जो प्रॉक्सिमली कौन प्रेजेंट होता है, एल्बो और डिस्टली रिस्ट। तो ये सब सारा चीज समझ में आना चाहिए कि हैंड में प्रॉक्सिमल क्या होता है, डिस्टल क्या होता है, ठीक है। ये जो पूरा प्लेन है ना, उसको बोलेंगे मीडियन प्लेन, ठीक है। अब ये मीडियन प्लेन जो पास हो रहा है, उसके जस्ट वाले जो उसको बोलेंगे मीडियल साइड, फिर सबसे इधर वाला जो पॉइंट है उसको बोलेंगे लैटरल, फिर बीच वाला इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद मीडियल, उसके बाद मीडियन है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? ओके ओके ओके। देखो, अब एक चीज समझो, सुपीरियो मीडियल और सुपीरियो लैट इंफीरियो लैटरल। देखो, नीचे की तरफ है और लैटरली है, ये शोल्डर आपको यहाँ पर में दिख रहा है, तो ये इंफीरियो लैटरल हो गया, ठीक है। लैटरली प्रेजेंट है, इंफीरियर प्रेजेंट है, तो क्या हो गया, इंफीरियो लैटरल। नेक आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, सुपीरियर है और मीडियल है, सुपीरियो मीडियल, ठीक है। बटक आपका क्या होता है, बटक आपका पीछे की तरफ है लेकिन सुपीरियर है, तो पोस्टीरियो सुपीरियर। नी कहाँ है, एंटीरियर है और इंफीरियर, तो एंटीरियो इंफीरियर, ठीक है। एक टर्म आता है इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन मतलब अंदर की तरफ किसी मेम्ब्रेन का धंसना, और इवेजिनेशन मतलब इस तरीके से बाहर की तरफ किसी कोई भी प्रेशर के कारण, फ्लूइड की प्रेशर के कारण हो सकता है, तो इन्वेजिनेशन, ठीक है ना। देखो, एक चीज और समझो, जो चीज मान लो इस पॉइंट को हम लोग डिफाइन कर देते हैं, इसके ऊपर एक लेयर होता है, इसके ऊपर एक लेयर होता है, तो ऊपर वाले लेयर को सुपरफिशियल बोलेंगे, उसके अंदर वाले को बोलेंगे डीप, ठीक है। तो ये एक लेयर होता है, जब हम लोग स्किन को हटाते हैं ना, ये वाला जो लेयर है स्किन है, उसके अंदर आपको सुपरफिशियल फेशिया मिलेगा, फिर आपको डीप फेशिया मिलेगा, फिर आपको मसल्स मिलेगा, मसल्स के अंदर आपको नर्व्स, वेसल्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये लेयर आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा मूवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मूवमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जहां भी जॉइंट्स पढ़ना है ये मूवमेंट्स याद रखना है, ठीक है। चलो, देखो क्या क्या मूवमेंट्स है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस शोल्डर के अराउंड क्या क्या मूवमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। देखो, शोल्डर के अराउंड जब हम लोग, ये जो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हैंड का। हैंड अगर आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इसको बोलेंगे फ्लेक्शन, पीछे की तरफ जाएगा इसको बोलेंगे एक्सटेंशन। खुद करके देखो, याद हो जाएगा, ठीक है। अलोंग द किसके किसके अलोंग, शोल्डर जॉइंट के अलोंग, ठीक है। अब यहाँ पर में क्या दिख रहा है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, किसके अलोंग, एल्बो के अलोंग। तो एल्बो के अलोंग आगे की तरफ जाएगा तो एक्सटेंशन, और पीछे की तरफ आएगा नॉर्मल उसी पोजीशन पे आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, एक्सटेंशन, ठीक है। चलो, अब हम लोग देखते हैं हिप जॉइंट क्या हो। हिप जॉइंट ये है हमारे पास, हिप जॉइंट यहाँ पर, ठीक है। हिप जॉइंट में यहाँ पर भी क्या होता है, आगे की तरफ उठाएंगे तो फ्लेक्शन और पीछे की तरफ जाएंगे तो एक्सटेंशन, ठीक है। नी जॉइंट के क्रॉस जाएंगे से पीछे जाएगा तो फ्लेक्शन, आगे जाएगा तो एक्सटेंशन। आप एक चीज गौर करो, यहाँ पर में ना, अपर लिम्ब को अपर लिम्ब को आगे की तरफ ले जा रहा है तो फ्लेक्शन हो रहा है, लोअर लिम्ब को पीछे की तरफ ले जा रहा है तो फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ के जो मसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्लेक्शन कराएगा, और यहाँ पर में आगे वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्लेक्शन करेगा, मतलब फ्लेक्शन होगा। मतलब आप समझ रहे हो, हम लोग अपर लिम्ब में पढ़े थे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कौन था, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट वाला था, उसको बोलेंगे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। लेकिन वहीं लोअर लिम्ब में जो बैक कंपार्टमेंट जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट वाले हो जाते हैं ना, वही फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होते हैं। याद रखना, उल्टा होता है, ठीक है। चलो, ये चीज यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, वहां पे मैं बताऊंगा जब लोअर लिम्ब स्टार्ट करूंगा तो, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, ओके। अब हम लोग एबडक्शन ऑफ फिंगर एंड एबडक्शन, एडक्शन एंड एबडक्शन देखते हैं। ये हम लोग ना मिडिल फिंगर को ना मिड लाइन मान लेते हैं, ये मिडिल फिंगर को एक रेफरेंस मान लेते हैं। अब जब मूव करोगे ना तो मिडिल फिंगर देखना आप वहीं पे रहेगा, ये मिडिल फिंगर अब वहीं पे रहेगा जब आप फिंगर मूव करोगे। तब दोनों सभी फिंगर को एक साथ अंदर लाते हो तो उसको बोलेंगे एडक्शन, ठीक है। अब सभी फिंगर को बाहर ले जाते हो एक साथ, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एबडक्शन, ठीक है। देखो, एबडक्शन में यहाँ पर में बी आ रहा है, बी मतलब क्या होता है,
बी मतलब क्या होता है, बाहर। ठीक है, बाहर मतलब आप कहाँ ले जा रहे हो, तो कहाँ ले जा रहे हो, सारे फिंगर्स को बाहर की तरफ ले जा रहे हो। ठीक है। एक टर्म आता है, जब हम लोग यहाँ पर में ये जो ज्वाइंट करते हैं, ये ज्वाइंट की अगर ऊपर की तरफ हम लोग ले जाते हैं पैर को, तो डॉर्सल, देखिए ये जो सरफेस है ना, ये डॉर्सल है। ठीक है। और ये जो सरफेस है ना, पाल्मर, सॉरी ये, हाँ प्लांटर, ये आपका प्लांटर सरफेस हो गया, ये ऊपर वाला डॉर्सल सरफेस हो गया। ठीक है। तो ये जो डॉर्सल ऊपर की तरफ है, डॉर्सी फ्लेक्शन, फ्लेक्शन कर रहे हैं, नीचे की तरफ ले जाए प्लांटर सरफेस, लेकिन ये भी फ्लेक्शन ही हुआ, तो प्लांटर फ्लेक्शन होता है। ठीक है, याद रखो। एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन क्या होता है फिंगर्स का, जब हम लोग मुट्ठी बनाते हैं तो क्या बोलेंगे, फ्लेक्शन। ठीक है, एक्सटेंशन। ठीक है, और जब खोलते हैं तो क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। अब देखते हैं एबडक्शन एडक्शन। ठीक है, एबडक्शन और एडक्शन। तो अब देखो, ये जो बाहर की तरफ हाथ जो है, ये एनाटॉमिकल पोजीशन से बाहर की तरफ आएगा, तो एबडक्शन। एब मतलब बी से बाहर। ठीक है, एबडक्शन। ओके। नॉर्मल उसी पोजीशन पे अगर आ जाता है तो उसको बोलेंगे एडक्शन। ठीक है। सेम उसी तरीके से हिप जॉइंट के अलोंग एबडक्शन, बाहर अंदर की तरफ आया, एडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, फ्लेक्शन ऑफ द थंब। थंब का ये नॉर्मल एक्सटेंडेड पोजीशन है थंब का। ठीक है, ये नॉर्मल कौन सा पोजीशन है, एक्सटेंडेड पोजीशन है थंब का। ठीक है। जब हम लोग इस तरीके से थंब को मोड़ देते हैं तो क्या बोलेंगे, फ्लेक्शन ऑफ द थंब। ठीक है, फ्लेक्शन ऑफ द थंब। जब हम लोग देखो, यहाँ पर में एडक्शन और एबडक्शन क्या होता है, इस तरीके से पाम रखो। ठीक है, इस तरीके से खुद का पाम रखो और अपना थंब को बाहर की तरफ लाओ, तो क्या बोलेंगे, एबडक्शन। नॉर्मल उसी पोजीशन पे ले जाओ, एबडक्शन। समझो तुम्हारे हाथ और पैर का योगा हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे समझो, है ना। तो योगा करके ही चलो, एनाटॉमिकल योगा हो रहा है आपका। ठीक है, तभी आपको याद रहेगा। ओके। अपोजिशन मतलब ये जो फिंगर है, ये दोनों फिंगर को आपको ये आपस में टच करना है। ठीक है, थंब को और लिटिल फिंगर को आपको एक साथ टच करना है। तो जो इसको क्या बोलेंगे, अपोजिशन। ठीक है। ओके। देखो, अपने शोल्डर को फिक्स रखो। ठीक है, अपने शोल्डर को फिक्स रखो और अपने आर्म को ना अंदर ले जाओ और बाहर ले जाओ। जैसे आप बोलते हैं ना, आइए जाइए, मतलब ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, आइए। और ऐसे बोलते हैं ना, किसी को भगाते हो, जाइए। ठीक है, ऐसे। तो लैटरल रोटेशन मतलब जाइए, मीडियल रोटेशन मतलब आइए। ठीक है ना, इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, अब करके देखो खुद। ठीक है, तभी याद रहेगा। अब आप सभी सभी को एक साथ कर दो, मतलब सरकमडक्शन, मतलब पूरे 360 डिग्री। आपको पता है शोल्डर जॉइंट में आपको पढ़ाया था, 360 डिग्री रोटेशन होता है शोल्डर जॉइंट में। ठीक है, और स्टेबिलिटी भी मोस्टली अनस्टेबल होता है, डिसलोकेशन कॉमन है। ठीक है। तो आप देख लो कि यहाँ पर में 360 डिग्री रोटेशन हो रहा है, जिसके कारण आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, ये पूरे इस तरीके से रोटेशन कर रहा है, तो इसको बोलेंगे सरकमडक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। ठीक है। लोअर लिम्ब में देखते हैं। अब देखो, इसको ना इस तरीके से आप एनाटॉमिकल पोजीशन में रखो। ठीक है। ये आप इसको बाहर की तरफ ले जाओ, इसको बोलेंगे सुपाइनेशन। आप इसको ना अंदर की तरफ मोड़ दो, उसको बोलेंगे प्रोनेशन। ठीक है। तो ये किसके अलोंग करना है, हैंड के अलोंग नहीं करना है, यहाँ के अलोंग नहीं करना, आपको करना है रिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसी तरीके से आप, जो ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट के अलोंग आप अंदर की तरफ लाओगे तो इन्वर्जन हो गया, इसको बाहर की तरफ ले जाओगे तो इवर्जन हो गया। लोअर लिम्ब में दोनों पे शॉर्ट नोट्स आता है, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ता है, ये वाला डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम आपको लोअर लिम्ब में जब शॉर्ट नोट्स आएगा, इन्वर्जन एंड इन्वर्जन, तो आपको बनाना पड़ता है। ठीक है। चलो, तो ये था हमारा पूरा, मतलब फिगर फिगर समझना। अब हम लोग कुछ चीज बात कर लेते हैं कि आर्टरीज क्या होता है। आर्टरीज क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन्स क्या होता है, जो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड टुवर्ड्स द हार्ट। एनास्टोमोसिस क्या होता है, जैसे कि अभी आप अगर आप मेरा अपर लिम्ब देखे होंगे, तो आपको वहां पर में एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट पढ़ाया होगा। तो मतलब ब्रांचेस ऑफ द मेन आर्टरीज होते हैं, या फिर वेन्स के ट्रिब्यूटरीज आपस में आके क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं, मतलब एनास्टोमोस कम्युनिकेशन करते हैं, ये कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, ताकि एक कोलेटरल पाथवे मिल सके। एंड आर्टरी क्या होता है, जिसका टर्मिनल ब्रांचेज एनास्टोमोस नहीं करता हो। ठीक है, और वो एडजेसेंट एरिया को सप्लाई कर दे रहा है। ठीक है, मतलब जो एनास्टोमोस नहीं कर रहा, ऐसा आर्टरी को बोले एंड आर्टरी। वेना कमिटेंस क्या होता है, जैसा जो आर्टरी को कंबाइन करता है, कंपनी मतलब कंपनी रहता है आर्टरी के साथ रन करने वाला।
साइनोसाइड्स क्या होता है, स्मॉल थिन वॉल्ड वेसल्स होता है। कोलेटरल सर्कुलेशन एनास्टोमोटिक इंटरनेट पाथवे जो कि क्या कोलेटरल चैनल्स प्रोवाइड करता है, जिससे कारण ये मान लो कोई मेन आर्टरी में मान लो कोई मेन आर्टरी ब्लॉक हो गया तो कोई दूसरे आर्टरी से उस ऑर्गन्स को वहां पर में सप्लाई दे देता है। ठीक है, कैपिलरीज क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होता है जो नेटवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट आर्टरीज होता है। ठीक है, और वो कैपिलरीज फाइनली आर्टरी, ये मेन आर्टरी है। ठीक है, ये अलग अलग कैपिलरीज में टूट जाता है। ठीक है, और वो फाइनली यहाँ पर में आपका कौन होता है, ऑर्गन्स होता है। फाइनली वो वेन्स में ले चला जाता है। ठीक है, कभी भी आईटी से आया तो इन्फ्लामेशन समझना, एक्टोमी होगा मतलब उसका बॉडी में किसी चीज का रिमूवल, जैसे टॉन्सेक्टोमी टॉन्सिल का रिमूवल, अपेंडेक्टोमी अपेंडिक्स का रिमूवल, ओटोमी मतलब किसी चीज को ओपन करते हैं एंड क्लोज अ हॉलो विस्कस एंड रिओक्वाइम। ठीक है, उसके बाद टोमी क्या होता है, कटिंग मतलब टोमी सर्जिकल पोजीशन में। ऑस्टोमी क्या होता है, ओपन करना हॉलो ऑर्गन्स का, उसको उस तरीके से छोड़ देना। ठीक है, कुछ ही टाइम के लिए, जैसे ट्रैकियोस्टोमी, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया देन लीव इट ओपन। ठीक है, ओमा मतलब क्या होता है, ट्यूमर्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि देखो सुपरफिशियल फेसिया हो गया। ठीक है, ये सुपरफिशियल फेसिया क्या होता है, क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लूज एरियल एडिपोज टिश्यू लाइंग द डीप टू द डर्मिस ऑफ द स्किन। जैसे कि हम लोग स्किन को हटाए फिर सुपरफिशियल फेसिया, तो डीप टू द स्किन कौन सा मिलता है, डर्मिस ऑफ द स्किन के सुपरफिशियल फेसिया। डीप फेसिया क्या होता है, इन इलास्टिक मेम्ब्रेन विथ इन्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लेयर होता है। फाइब्रस शीथ होता है जो कि डीप फेसिया को बनाता है। ठीक है, टेंडन्स के अराउंड। रेटिनाकुलम क्या होता है, डीप फेशिया का थिकनिंग होता है जो कि टेंडन्स के जो जो कि क्या करता है, रिटेन्स द अंडरलाइंग टेंडन इन पोजिशन। तो मतलब रेटिनाकुलम क्या करता है ना, देखो जैसे कि एक्सटेंसर रेटिनाकुलम पढ़े थे, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पढ़े थे, क्या कर रहा था, जो भी टेंशन जो टेंडन्स पास कर रहा था, मतलब जो हैंड से रिस्ट, सॉरी, जो फोर आर्म से जो हैंड में जितने भी टेंडन जा रहे थे उसको एक तरीके से रस्सी की तरह बांध के रख रहा था। ठीक है ना, तो रेटिनाकुलम का ये फंक्शन होता है। नर्व्स आपको पता है क्या होता है, प्लेक्सिस क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स को प्लेक्सिस बोलते हैं। गैंग्लियोनिक्स क्या होता है, गैंग्लियन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Ganglion is the collection of nerve cells outside the CNS. न्यूक्लियस क्या होता है, ग्रुप ऑफ द नर्व सेल्स विद इन द CNS। ठीक है ना, आउटसाइड द CNS को क्या बोलेंगे, गैंग्लियन। जैसे कि मान लो ये आ रहा था नर्व्स, यहाँ पर में एक नर्व यहाँ पर सेल बॉडी आया, फिर यहाँ पर में इस तरीके से ये क्या बना रहा है, गैंग्लियन बना रहा है। लेकिन न्यूक्लियस क्या हम लोग पढ़े थे, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे सीएनएस में कट सेक्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो यहाँ पर में आपका बहुत सारा न्यूक्लियस पढ़ेंगे, तो वो क्या है, सीएनएस में है, तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। ठीक है, समझ में आएगा जब पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो अभी के लिए याद रखो, बेली क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट ऑफ द मसल्स को क्या बोलेंगे, बेली। ये मसल कंट्रैक्ट नहीं करता, उसका बेली कंट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये बेली हो गया। टेंडन क्या होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पर। कोई आपसे पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेंडन और बेली में क्या अंतर है। बेली कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट होता है लेकिन टेंडन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट होता है। ठीक है, वो मसल को पकड़ के रखता है और अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, बोन से। एपोन्यूरोसिस क्या होता है, फ्लैटेन टेंडन होता है। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स का। रैफे क्या होता है, स्ट्रेचेबल फाइब्रस बैंड मेड अप ऑफ द इंटरडिजिटेड फाइबर्स। ठीक है, रैफे मतलब दो फाइबर्स आपस में इंटरडिजिटेड होते हैं, क्या बनाते हैं, रैफे। ठीक है, अब फाइबर्स किसका भी हो सकता है, टेंडन्स का हो सकता है, एपोन्यूरोसिस का हो सकता है। ओरिजिन क्या होता है, ऐसा मसल का एंड जो कि फिक्स्ड होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये तुम्हारे पास बोन है। ठीक है, यहाँ से कोई मसल अटैच हुआ, तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। मतलब ये ओरिजिन जो होता है ना, ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इंसर्शन मूव करता है। लेकिन अगर ये मान लो यहाँ पे जाके इंसर्ट किया, ठीक है, तो ये आगे पीछे ये इंसर्शन मूव करेगा। ठीक है, वर्सा क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का फ्लूइड होता है। सैक ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड विद द साइनोवियल फ्लूइड फाउंड इन द टेंडन स्लाइड ओवर द बोन। ठीक है, साइनोवियल शीथ क्या होता है, इट इज द वर्सा इन द स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ डबल लेयर साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो आपको बताया कैप्सूल्स के अंदर क्या होता है, साइनोवियल शीथ होता है। ठीक है ना, तो ये सब सारा चीज था यहाँ पर में जो जनरल एनाटॉमी में था। ठीक है, तो जनरल एनाटॉमी में बस आपको यही सब पढ़ना है। बाकी के लिए अभी आपको बस इतना ही पढ़ना होता है। ठीक है, बाकी के लिए अभी आपको बस इतना ही पढ़ना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। ठीक है ना, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर मत कुछ करके जाना। यहाँ पर में आप एक और टॉपिक ऐड कर लो, एपिफाइसिस। ठीक है, एंड उसके टाइप्स पूछते हैं, एंड देयर टाइप्स।
या आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको हर वीडियो में दिखाऊंगा वैसे भी, लेकिन आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इतना क्वेश्चन आप करके जाओगे तो आपको बेसिकली श्योर शॉट आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है। तो ये था हमारा जनरल एनाटॉमी के बारे में, तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टर्मिनोलॉजी। अगले वो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बोन्स के बारे में, पूरे डिटेल बोन्स आपको क्लासिफिकेशन के साथ उसका एपिफाइसिस भी हम लोग उसी में डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद ब्लड सप्लाई अलग से डिस्कस करेंगे, फिर ऑसिफिकेशन, उसके बाद ज्वाइंट्स के बारे में डिस्कस। सो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कहाँ से बनता है, यहाँ पर में आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। और यहाँ पर में आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, बाकी सब सारा शॉर्ट नोट्स है, और इसके शॉर्ट नोट्स ही ज्यादा चांस आता है। ज्वाइंट्स में भी आता है, आपको साइनोवियल ज्वाइंट पे शॉर्ट नोट्स आ जाता है, तो ये सब बीच बीच में आपको बता दूंगा क्या शॉर्ट नोट्स आएगा जब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो। ठीक है। ओके ओके ओके। सो अब हम लोग वीडियो को करते हैं समाप्त, स्टार्ट करते हैं अगले लेक्चर से हम लोग बोन्स और उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है। ओके। सो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस